नमस्कार। आज की इस विचार यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। जीवन में शंकाओं का, सवालों का जन्म होना एक मनुष्य के विचारों की प्रक्रिया है और उन सवालों का, शंकाओं का उचित समाधान मिलना एक अनुभवी विद्वान मार्गदर्शक ही मन में उठने वाली तमाम शंकाओं का और सवालों का समाधान कर सकता है। महत्व की बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं, हम जो करते हैं, सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, सगुण यात्रा में, निर्गुण यात्रा में, हम जो भी कर रहे होते हैं उसको लेकर हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में तमाम तरह के नए नए सवालों का जन्म होता है। अब उन सवालों के जन्म होने के बाद में उन सवालों का समाधान, शंका या समस्या का समाधान एक विद्वान, अनुभवी गुरुजन ही हमें प्रदान कर सकता है। इसी सवाल में, इसी शंका में एक सवाल ये भी है कि ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हजारों लाखों करोड़ों साल से चल रहा है और आगे भी हजारों लाखों करोड़ों साल तक चलता रहेगा। हजारों लाखों करोड़ों साल पहले भी इस धरती पर इंसानों का जन्म हुआ। 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 5 साल, 10,000 बाद भी इस धरती पर इंसानों का जन्म होगा। इंसानों के साथ में पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, हाथी, घोड़ा, चींटी, इनका भी जन्म इसी धरती पर होता है। अब एक मनुष्य की अवधि मात्र 50, 60, 70 या 100 साल की अवधि है जीवन जीने की। यानी कि सृष्टि, ब्रह्मांड का जन्म हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हुआ, लेकिन मनुष्य के जीवन की अवधि मात्र 50 साल, 60 साल, 70 साल की है। अब अगर हमारा जन्म इस समय की काल अवधि में हुआ है तो इसी समय की काल अवधि में क्यों हुआ? हमारा जन्म आज से हजारों लाखों साल पहले क्यों नहीं हुआ? जिस समय इंसान कपड़े नहीं पहनते थे तब क्यों नहीं हुआ? मुगल काल में क्यों नहीं हुआ? अंग्रेजों के काल में क्यों नहीं हुआ? आज से 50 साल बाद, आज से 500 साल बाद या आज से 5000 साल बाद भी हमारा जन्म हो सकता था। लेकिन इंसान के रूप में हमारी आत्मा, चेतना या प्राण शक्ति जो इंसान का चोला पहन कर आई है, मानव जन्म या मानव जीवन को धारण करके आई है, तो इसी समय की काल अवधि में, इसी 50, 60, 70 साल की अवधि में ही हमारा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ? यह मात्र एक सवाल है, शंका है। ऐसे तमाम कई तरह के सवालों का जन्म हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में होता रहता है। इसी के साथ में एक सवाल और है। ये सवाल ये है कि इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे शहर हैं, देश भी है, विदेश भी है, मुगल भी है, अंग्रेज भी है, हिंदुस्तानी भी है, हर तरह के मुल्क है यहाँ पर, हर तरह के देश है यहाँ पर। इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और इस सृष्टि, ब्रह्मांड, इस प्रकृति में हर जगह पर लोग निवास करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। तो फिर हमारा जन्म इस समय की काल अवधि में, इसी देश में हमारा जन्म क्यों हुआ? इसी राज्य में हमारा जन्म क्यों हुआ?
इसी गांव में हमारा जन्म क्यों हुआ। गांव तो बहुत सारे हैं पूरे भारत देश में, विदेशों में भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन इसी गांव में हमारा जन्म क्यों हुआ। अब बहुत सारे परिवार है, हजारों लाखों करोड़ों घर परिवार है, लेकिन हमारी चेतना शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा या हमारी आत्मा जब इंसान का छोला पहन कर इस धरती पर आई, तो हमारा जन्म इसी घर में क्यों हुआ, इसी परिवार में क्यों हुआ। अगर हमारा जन्म देश के सबसे बड़े अमीर आदमी के वहाँ पर होता तो हम अमीर परिवार की संतान होते। अगर हमारा जन्म देश के सबसे बड़े गरीब परिवार में होता तो हम किसी गरीब परिवार की संतान होते। अब ऐसे हजारों लाखों करोड़ों परिवार है। अब इसमें इसी परिवार में, इसी धर्म में जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म इसी धर्म में क्यों हुआ, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसी जाति में क्यों हुआ, इसी कुल में क्यों हुआ, इसी वंश में क्यों हुआ। क्या इन सब के पीछे हमारी चेतना शक्ति, प्राण ऊर्जा या आत्मा की गति के कोई नियम है, या फिर प्रकृति का प्राकृतिक कोई सिद्धांत काम करता है, वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, या फिर कोई धार्मिक आध्यात्मिक रहस्य काम करता है। सृष्टि ब्रह्मांड हजारों लाखों करोड़ों साल से चल रहे हैं और लाखों करोड़ों साल बाद भी चलते रहेंगे। हमारे परदादा दादा 50-60-70 साल की उम्र जीकर चले गए, फिर हम जाएंगे, फिर हमारे बेटे जाएंगे, फिर हमारे पोते जाएंगे। हमने जीवन की अवधि में हमारे दादाजी को जीवन जीते हुए देखा, पहली पीढ़ी, फिर हमने हमारे पिताजी को जीवन जीते हुए देखा, दूसरी पीढ़ी, फिर अपने आप को जीवन जीते हुए देखा, फिर अपने बेटे को जीवन जीते हुए देखा, फिर पोते को जीवन जीते हुए देखा। इस तरीके से जीवन का चक्र 50-60-70 साल की अवधि का ये जीवन चक्र चलता रहता है। मान लीजिए एक गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ पर जितने बूढ़े बुजुर्गों की मौत हो जाती है, एक साल में मान लीजिए 50 बूढ़े बुजुर्गों की मौत हो जाती है, तो उसी गांव में 50 से 60 या 40 नए बच्चों का जन्म हो जाता है। यानी कि 50 आत्माओं ने शरीर को छोड़ा और शरीर पंच तत्वों के पुतले में समा गया, और वहीं पर 50-60 आत्माएं शरीर का चोला पहन कर आई। तो ये जीवन का चक्र, ये जीवन की गणित नियमित निरंतर चलती रहती है। लेकिन जीवन के रहस्यों को लेकर हमारे अंदर कई प्रकार के सवालों का जन्म तभी होता है जब हम इस जन्म जीवन को जानने, पहचानने, खोजने और समझने का प्रयास करते हैं। और इन तमाम तरह के सवालों का समाधान एक अनुभवी मार्गदर्शक, होश में जीने वाला यात्री ही, सत्य की यात्रा तय करने वाला यात्री ही इन तमाम तरह के सवालों का समाधान कर सकता है। अब जो ये पंच तत्वों का जो शरीर है, इसमें विज्ञान मानता है कि करीबन 70% हमारे शरीर में पानी है, और इस धरती पर भी पानी है। उसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। अब इसमें मान लीजिए ये पत्थर है, ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पत्थर पंच तत्वों का ही एक आकार है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों में पत्थर भी पंच तत्वों का ही एक रूप है। अब उसी में हमारा जो ये शरीर है, ये भी पंच तत्वों का ही रूप है। इसमें प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, चेतना शक्ति है। इसके लिए ये निर्जीव न होकर सजीव है। ये चलता है, फिरता है, घूमता है, बोलता है, तमाम तरह की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करता है। अब हर कर्म हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना शक्ति पर पूरा प्रभाव डालता है, और उसी कर्म से हमारे जीवन का निर्माण होता है।
हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी प्राण ऊर्जा उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में हमारे कर्म होते हैं। अगर हम सात्विक सतोगुणी कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो निसंदेह हमारी आत्मा, चेतना शक्ति सात्विक ऊर्जा की ओर, सकारात्मक ऊर्जा की ओर, सतोगुणी ऊर्जा की ओर गति करेगी। अगर हम दिन भर सुबह से शाम तक बुरे, तामसिक, तमोगुणी कार्य करें, तो हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी प्राण ऊर्जा बुरी दिशा में या तमोगुणी तामसिक क्रियाओं की ओर गति करेगी। इसीलिए जीवन में धन की अमीरी, नाम की अमीरी या सांसारिक जीवन जीने के लिए मात्र ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी जो असली कमाई है वो है आपका कर्म। आप कब, कहाँ, कौन से, कैसे कार्य करते हैं, और हर कर्म का निर्माण, हर कर्म का जन्म हमारी सोच, हमारे विचारों से होता है। अब अच्छा कर्म करना हो तो उसका जन्म भी विचारों से होता है, और बुरा कर्म करना हो तो बुरे कर्म का जन्म भी विचारों से होता है। अब हमारे जो भी जैसे भी कर्म है उसी के अनुरूप हमारे जन्म की और हमारे जीवन की गति होती है, क्योंकि कर्म हमेशा हमारे साथ में चलता है। इसीलिए हमारे संत, ग्रंथ, ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी हमेशा कहते हैं कि सात्विक सतोगुणी कर्मों की ओर चले, अच्छे कर्मों की ओर चले, ताकि हमारे जन्म और जीवन की अच्छी गति हो। हमारा यही जीवन न सुधरे, हमारा अगला आने वाला जन्म और जीवन है उसका भी कल्याण हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्तमान में हमारे गांव में नदी के तट पर हूँ, और नदी के तट पर बैठकर इस विचारों की चिंतन यात्रा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने इन तमाम बातों को सुना, इसलिए दिल से शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, और समय समय पर हम जन्म, जीवन, जिंदगी, धर्म, ध्यान और अध्यात्म, व्यवसाय, घर, परिवार और समाज से लेकर जुड़ी हुई तमाम बातों को लेकर आप सभी से जुड़े रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से